मटकी तो देखी ही होंगे आप, जिसमें जल रखा जाता है। जल जो शुद्ध होता है, शीतल रहता है, जल जो प्यास बुझाता है। सोचिए, यदि मटकी की माटी ठीक ना हो, यदि इसे भली प्रकार रोधा ना गया हो, आकार देकर इसे अग्नि में ठीक से पकाया ना गया हो, तो सोचिए क्या होगा। यही मन के साथ भी होता है, क्योंकि यदि प्रेम ये जल है तो इसकी मटकी है मन। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगाया ना गया हो, समय रूपी कुम्हार ने उसे आकार ना दिया हो और परीक्षा की अग्नि में उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा। आप अपने आसपास वृक्ष, पौधे, पुष्प देखे होंगे, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रुकुटी, घने बाल, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वो ही हमें जीवन देता है। संसार की किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है, क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है। लेकिन संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है, क्योंकि वो प्रेम भाव से देखता है। तन की आंखों से देखोगे तो वैसा ही पहचान नहीं पाओगे जैसे श्री कृष्ण श्री राधा को पहचान नहीं पाई। इसीलिए यदि प्रेम को पाना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे राधे। किसी भी वस्तु को बांध सकने के लिए किसी बंधन का, किसी रस्सी का होना आवश्यक है, परंतु इस रस्सी को बांधने की शक्ति कौन देता है? वो धागे जिससे जुटकर ये रस्सी बनती है। आप बताइए, प्रेम को किस रस्सी से स्वयं तक बांधोगे आप? प्रेम बनता है तो विश्वास से, और विश्वास की डोरी के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा, वो जो हमने सोचा? नहीं, हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तव में सत्य और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सत्य नहीं वहाँ विश्वास की नींव नहीं, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सत्य अपना धरातल खो देता है। तो यदि किसी का सत्य जानना है तो विश्वास कीजिए। हम सबको कभी न कभी क्रोध आती ही है और आएगा भी। मनुष्य है, इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु यह क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब बन जाता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो। जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने, या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थान पर हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से, और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए
तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में ना रखा जाए तो विवेक व्यग्र होने लगता है, और यदि व्यग्रता को वश में ना किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध को अपने वश में रखें और अपने मन को शांत होने के लिए कहें। राधे राधे।